लेकिन वास्तविक ये लोकतंत्र की हत्या है जो बिहार में हुआ। और जब ये लोग घपला कर रहे हैं, वोट इनकी, गिनने वाले इनके, ईवीएम इनकी, सब चीज़ इनके, पूरे अधिकारी इनके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बिहार चुनाव में ये पूरे लोकतंत्र की हत्या है और ये सभी जानते हैं कि जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर एजेंसीज हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो मीडिया हो, आप भाई बंधु हैं या कोई भी हैं, सभी दबाव में काम कर रहे हैं। वहाँ पर महागठबंधन को ही वोट दिया गया है और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पूर्ण रूप से महागठबंधन को जिताया है। अब ये चुनाव आयोग के आशीर्वाद से, भारत सरकार के आशीर्वाद से, ये कब तक लोगों को गुमराह करेंगे? ये एक तानाशाही सरकार है, ये लोगों के भावनाओं को डराने की और दबाने की कोशिश कर रही है। इसको इस देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। देश की जनता जान चुकी है, बोल चुकी है कि आप लोग कब तक हम लोगों को दबाओगे। महागठबंधन को पूर्ण रूप से वहाँ के नौजवान साथियों ने रोजगार पर वोट दिया है, वहाँ की महिलाओं ने वोट दिया है, वहाँ के किसानों ने वोट दिया है, वहाँ के स्टूडेंट ने वोट दिया है, वहाँ के एक वोटर ने महागठबंधन को वोट किया है। इसका जवाब पूरा देश और पूरी दुनिया जान चुकी है। धोखे की और ये जो निराधार सरकार है, ये कब तक चलेंगे ये आप भी देख लें। देखिए, ये सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है। जो ईवीएम है, डीएम को डराना, खरीदना, धमकाना, अच्छे प्रलोभन देना, अच्छी पोस्टिंग देने के प्रलोभन देना, जब पूरी सरकार उनकी है, देश में उनकी सरकार है, सब जगह उनकी सरकार है, तो वो लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए। ना उनको चुनाव में विश्वास है, ना उनको जनता की भावनाओं पर विश्वास है, किसी प्रकार से भी वो जनता की भावनाओं की को लेकर ही नहीं चल रहे। वहाँ की जनता ने तो महागठबंधन को जिताया है और आखिरकार ये 16, 17, 5, 5, 4, 4 जो वोटों से जो हराए गए हैं कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी, ये सब वहाँ के जो लोग हैं। जब हमारा चुनाव आयोग ही इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए, चुनाव आयोग ने 109 सीटों की, जो 119 सीटों की डिटेल अपने वेबसाइट पर डाल दी थी। सब लोगों के पास वो आ भी गई है। फिर डिक्लेयर होने के लिए भी जो वहाँ के जो ऑफिसर थे इलेक्शन के, उन्होंने सबको मुबारकबाद भी दे दिया कि आप शुभकामनाएं, आप जीत गए हैं। अचानक से नीतीश कुमार जी के घर पर मीटिंग होती है, डीएम साहबों को फ़ोन आते हैं, ये नहीं, ये होना चाहिए। 10-10 वोटों, 20-20 वोटों से उनको हरा करके भेज दिया। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? खुलेआम है, जनता ने वहाँ पर समर्थन दिया। जन समूह आपने देखा है, रैलियों में देखा है। वहाँ बिहार की जनता चाहती है कि युवा नेता तेजस्वी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। किसी भी आप संवैधानिक उसको देख लीजिए, सबको दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर, जब इतनी धांधली हुई है बिहार चुनाव में, तो फिर महागठबंधन के लोग या क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे? महागठबंधन के लोग सड़क, जहां इन लोगों को अपनी शिकायत करनी थी, जहां उपस्थिति दर्ज करानी थी, वहां पर बोला है, कंप्लेंट की गई है। लेकिन जब सुनने वाला कोई नहीं है तो जनता पर ही भरोसा है और जनता आने वाले टाइम में फिर इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। सुनने वाला नहीं है तो आंदोलन होना चाहिए। नहीं, आंदोलन ये पूरे देश की जनता को, पूरे बिहार की जनता को ये पता है कि यहाँ पर उन लोगों ने महागठबंधन को जनादेश दिया है। वहाँ की जनता ये सब चीज़ समझ चुकी है। और आज कोरोना काल जिस तरीके से चल रहा है, आप देखिए कि सबसे ज़्यादा लोग कोरोना में परेशान हुए, लोग घरों से बेघर हुए, पैदल जाने के लिए मजबूर हुए। यहाँ से वहाँ तक आपने देखा उनके लिए खाने पीने रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो, जनता का खुला विरोध दिख रहा है, सरकार के प्रति नाराजगी दिख रही है। लेकिन और वोट पर भी आप देख रहे हो कि लोग हाथ उठाकर महागठबंधन के समर्थन में ज़्यादा पोलिंग कर रहे हैं। उसके बाद में आप चुनाव जीत रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो, जनता को गुमराह कर रहे हो। इसका जवाब इस देश की और प्रदेशों की जनता देगी। नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ क्या धोखा हुआ है? वो जब नीतीश कुमार जी तो खुद ही धोखे कर रहे हैं। पिछली बार जो जनादेश मिला वो किसके साथ मिला है? एकदम में आप सरेंडर करके जिस बीजेपी के विरोध में वहाँ की जनता ने उनको जिताया, आप उनको छोड़ करके दूसरे पार्टी से जाके मिल लेते हो, भारतीय जनता पार्टी से मिल लेते हो। आप ऐसी भावनात्मक बात कर रहे हो कि ये मेरा लास्ट चुनाव है, ये मेरा लास्ट चुनाव है। राजनीति में लास्ट और फर्स्ट क्या होता है? आपको जब तक आप लगे हुए हो, जनता की सेवा आपको करनी है।
नौजवान साथियों के रोजगार की बात आपको करनी है, युवाओं को रोजगार की बात आपको करनी नहीं है। सर, आपको नहीं लगता बड़े भाई की भूमिका में वो छोटे भाई बन गए? देखिए, ये तो उनकी जो आदत है उस आधार पे वो बनेंगे। भाई आपको पिछली बार भी जनादेश महागठबंधन को दिया था, आप सब लोगों को पता है, और अब की बार और बढ़ चढ़ कर दिया, लेकिन वो फिर उधर ही उनको भागना है। ये लोग देश की भोली भाली जनता को आपस में लड़ाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, यहाँ पर विकास की बात नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर जातिवाद और धर्म की बातों को बीच में लेकर आ जाते हैं। अब इस देश का नौजवान जाग चुका है, समझ चुका है, किसी भी कीमत पर ये होने वाला नहीं है। आप ये जो संवैधानिक जो ताकतें हैं उनको आप उनके साथ में मिल करके आप डरा सकते हो, धमका सकते हो, लेकिन इस आशा और उम्मीद पर हम सब लोग लगे हुए हैं कि इस देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। वो बीजेपी के और जो भारत सरकार के वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर लग रहे थे वो उनकी भीड़ को देखने जाते थे। महागठबंधन की जो रैलियां होती थी उसमें वहाँ के जो नेता थे वहाँ विकास की बात करते थे, मुद्दों की बात करते थे, तो वहाँ उनको सुनने के लिए जाते थे। अब तो जो जीता वही सिकंदर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस तरीके से करा है उनको, उन सिकंदरों को गीदड़ बनाने का काम वो जनता करेगी, बिहार की, इस देश की जनता करेगी। आप आने वाले टाइम में देखना भाई साहब। अगर आपकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है कि आप यूट्यूब चैनल चला के अपनी जनता की आवाज़ को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये गलत है या सही है? कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पर तो कहीं पर जो अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन हो रहा है। अब उन अधिकारों का हनन जिस तरीके से अभी आप लोगों पर, मीडिया पर भी पड़ने वाला है, वो बिहार की जनता पे पड़ चुका है। उनको स्वतंत्रता, जो वोट का अधिकार था, जो उनको मत देना चाहिए था, जहां उन्होंने उस मत का अधिकार अपना प्राप्त किया, उसको गलत तरीके से कर दिया। इलेक्शन कमीशन को आज ऐसा क्या हुआ इतने वर्षों में कि इलेक्शन की काउंटिंग रोककर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। तो इसका भी तो जवाब देख रही है, दुनिया देख रही है। और ये बिहार में ही अभी ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले तो इनके जो इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर किया, या इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर रातों रात इन्होंने एक मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराई। गोवा में कांग्रेस की इतनी ज़्यादा सीटें होने के बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाया। तो दुनिया इनके कर्मों को देख रही है। जो हम देख रहे हैं कि भाई बिहार में जो वोटिंग जो रोकी जाती है और बीच में ही इलेक्शन कमीशन को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, तो ये क्या है? इसको आप समझ सकते हो कि ये वास्तविक लोकतंत्र की हत्या है। ये जो हमारे सेंटर की गवर्नमेंट है मनमानी कर रही है। इन्होंने जितने भी हमारी संवैधानिक संस्था है उन पे हावी हो चुके हैं, ये उनको ये इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। ये जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा नहीं। आपने देखा है, आप खुद मीडिया देखती है कि जो बिहार में जो रैलियाँ हुई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने मिनिस्टर लोग, कितने मंत्री लोग, खुद प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियाँ करी और उनकी रैलियों में जो कुर्सियाँ खाली रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी मीडिया ने उनको नहीं दिखाया, बिल्कुल खाली, जैसे कि जबकि हर चुनाव में उनकी भीड़ को दिखाते थे। इस बार पहली बार चुनाव एक ऐसा चुनाव हुआ कि बिहार में सिर्फ नरेंद्र मोदी को अलावा भीड़ को मीडिया ने नहीं दिखाया। क्यों? उसका कारण यही था कि उनको कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनने नहीं जा रहा था। तो ये तो अब स्पष्ट है कि बिहार की जनता क्या चाहती है। बिहार की जनता बदलाव चाहती थी और उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो आज बिहार में हुआ। ये लोकतंत्र की हत्या है और इसकी आवाज़ जो कानूनी तरीके से जो विपक्ष, जो हमारे जो महागठबंधन है, उन्होंने किया है, विरोध किया है। और आने वाले समय में हो सकता है कि जनता के साथ साथ ये विपक्षी जो महागठबंधन है सड़क पे आए, उतरे और इसकी आवाज़ उठाए। ईवीएम बैन का हम पूर्ण विरोध करते हैं कि ईवीएम ये बैन होना चाहिए।